हॉट स्पॉट सिमरिया विधानसभा का ताज आखिर किसके सर। दोनों की टक्कर में मचा है भारी घमासान। इस चुनावी समर में बहुतेरे हैं डरे हुए। किसी को ईडी का सता रहा डर, तो किसी को चुनाव हार जाने का डर, तो किसी को डर यह भी कि कहीं वो न जीत जाए जिसके पीछे पड़े रहे पूरे 5 साल हम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। फिलहाल मध्य प्रदेश में लोगों के दो ही चीजों का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। प्रदेश में दो ही मामले ट्रेंडिंग में हैं, एक क्रिकेट वर्ल्ड कप तो दूसरा मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव, जो 17 नवंबर को होना है और 3 दिसंबर को जिसके नतीजे आने हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करें तो भारत का अब तक का सफर अजेय रहा है और अंक तालिका में सबसे ज्यादा अंक होने के साथ साथ भारत सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। तो वहीं मध्य प्रदेश के चुनावी समर की बात करें तो सभी दलों और उनके प्रत्याशियों, नेताओं, कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर अपनी अपनी तलवारें बिना ढाल के एक दूसरे पर तान रखी है। बात आरोप प्रत्यारोप या फिर चुनावी प्रचार की हो, कोई किसी से कम नहीं पड़ना चाहता। एक दूसरे पर जम के प्रहार किया जा रहा है, वह भी बिना किसी गिले शिकवे, संकोच या मलहम के। आज हम आपको रीवा जिले के उस विधानसभा क्षेत्र के बारे में बताने जा रहे हैं जो शुरू से ही हॉट स्पॉट थी, परंतु ताजा घटनाक्रमों के कारण तो स्थिति और भी विस्फोटक हो गई है। जी हां, आपने ठीक सोचा, हम बात कर रहे हैं रीवा जिले के खासम खास सिमरिया विधानसभा क्षेत्र की, जहां बीजेपी और कांग्रेस निवर्तमान एमएलए केपी त्रिपाठी और पूर्व एमएलए अभय मिश्रा के बीच जबरदस्त कोहराम, घमासान, नूरा कुश्ती मची हुई है। हालात यह चल रहे हैं कि जिले के अन्य विधानसभा क्षेत्रों के मतदाता भी सिमरिया की खबरों के बारे में जानने को उत्सुक रहते हैं और आपस में उन खबरों के आधार पर डिबेट करते गली चौराहे मोहल्लों में देखे जा रहे हैं। जिन विकास पुरुष राजेंद्र शुक्ल का वरदहस्त केपी त्रिपाठी के ऊपर माना जाता है, आजकल उनकी भी चर्चा कम, जबकि सिमरिया निवर्तमान विधायक की चर्चा ज्यादा है। और ऐसा होने के अपने कारण हैं। क्षेत्र में केपी त्रिपाठी की छवि जहां एक तरफ जरूरत से ज्यादा उग्र नेता की बनी हुई है, तो वहीं दल बदलू का तमगा हासिल कर चुके अभय मिश्रा चाणक्य नीति में माहिर माने जाते हैं। वह कब क्या निर्णय ले लेंगे, कब कौन सा मोहरा कहां बढ़ा देंगे, कब क्या तिलिस्म चला देंगे, यह शायद ही किसी को मालूम होता होगा। और इसका उदाहरण भी उन्होंने बीते दिनों बखूबी रूप से दे दिया, जब अपनी टिकट बीजेपी से कटता देख रातों रात कांग्रेस से टिकट लेकर आ गए। तो वहीं केपी त्रिपाठी की बात करें तो अभय मिश्रा का तिलिस्म, मोह माया बीजेपी में उनके आगे एक न चला और लाख दावों के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार सिमरिया से केपी त्रिपाठी को ही बनाया। अब सिमरिया का हाल ये हो रखा है कि इन दोनों के टक्कर में बाकी सब घनचक्कर हो रखे हैं। मतलब कि बाकी दलों के उम्मीदवारों को सिमरिया में कोई पूछ तक नहीं रहा है। वह सब मीडिया में एक एक तस्वीर, एक एक बाइट के लिए तरस रहे हैं। बात करें नेता द्वय की, तो नेताओं ने बीते काल में कुछ न कुछ ऐसा कहा और करा है कि कुछ लोग कहने से गुरेज नहीं कर रहे कि इन दोनों ही नेताओं को जनता से ज्यादा खुद की पड़ी है। हालांकि नेताजी लोग कहते तो यही है कि बस साहब, जनहित में समर्पित है ये सारा जीवन और जनहित के लिए ही कर रहे हैं राजनीति और इसलिए लड़ रहे हैं चुनाव। अभी बीते दिनों अभय मिश्रा ने बड़ा रुआसा होकर गंभीर मन से कहा कि उन्हें पता चला है कि ईडी उनके यहां छापा मारने जा रही है, इसलिए अब वो जा सकते हैं जेल, और चूंकि चुनाव तक मिलेगी नहीं बेल, तो जनता उनकी गैर हाजिरी में उन्हें चुनाव जिताए। यह है जनता की जिम्मेवारी। हालांकि ईडी वाली बात तो अफवाह ही निकली और विपक्ष कहने से बाज नहीं आ रहा कि यह ईडी तो सहानुभूति वाला स्ट्रोक था केवल, क्योंकि उन्हें सिमरिया में अपनी जमीन खिसकती आ रही नजर। वही चुनावी स्टंट, जी हां वही, जैसे एक समय खूब उड़ी थी बात कि अब जनता के घर होगी नोटों की बरसात, क्योंकि सबके खाते में आएंगे 15-15 लाख। जबकि बाद में बड़े से थोड़ा छोटे नेताजी ने कहा कि यह तो चुनावी स्टंट यानी महज था जुमला। वैसे आप दर्शकों को अगर याद हो तो एक बार बात तो यह भी उड़ी थी कि जनता को स्थानीय नेताजी ने डिस्पोजल की संज्ञा दे दी थी, डिस्पोजल के मानिंद समझते थे। हालांकि हम इस डिस्पोजल वाली बात की पुष्टि नहीं करते, क्योंकि बात सूत्रों से प्राप्त जानकारी पर ही थी आधारित। पर अगर बात थी सच्ची, तो क्या अब वही जनता चुनाव के समय
डिस्पोजल की बजाय जनार्दन हो गई है। वैसे दल बदलू नेता का टैग भी अभय मिश्रा पर खूब फिट बैठता है, क्योंकि कोई 2 महीने पहले ही कांग्रेस से गए थे भाजपा में, हुआ था उस समय बड़ा तामझाम, और फिर अचानक ही पैराशूट नेता की तरह दल बदला और आ गए फिर कांग्रेस में टिकट लेकर हाथों हाथ। हालांकि अब तो पर्चा भरकर लाव लश्कर के साथ जुटे हैं जोरों शोरों से चुनाव प्रचार अभियान में, और कर रहे भारी मतों से अपनी जीत का दावा। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी निवर्तमान एमएलए केपी त्रिपाठी जी भी किसी से कम नहीं है। फिर चाहे किसी भी क्षेत्र में हो रही हो बात, हर कहीं अव्वल नंबर पर दिखेगा आपको उनका नाम। फिर चाहे हो सिरमौर चौराहे की मदिरा दुकान का घमासान, या सुन लीजिए सीईओ कांड में जंगल में आग की तरह वायरल हुई वो खास ऑडियो क्लिप, जिसमें नेताजी ने खुद ही कहा था कि हम दबे पांव चलते हैं, शोर नहीं करते, हिसाब कर देंगे, वगैरह वगैरह। तो साहब अपने अपने अफसाने हैं, अपने अपने फसाने हैं, जो कि चुनावी समर में एक एक कर बाहर आ रहे हैं। तू मेरी खोल और मैं खोलूं तेरी पोल वाला चल रहा है सिमरिया में अद्भुत खेला। उम्मीदवार तो करी रहे एक दूजे पर वार पे वार, पर कट्टर समर्थक भी आ गए हैं खुलेआम बीच मैदान। बहरहाल अपना तो यही है कहना, सिमरिया की जनता चुने अपना नेता, खूब ठोक बजाकर ताल। बेताला जो हो गई बात तो पछताएगी जनता फिर अगले 5 साल। इसलिए जनता करे बिना संकोच, खूब सोच समझ कर करे मतदान। बहरहाल सिमरिया के चुनावी रण में क्या होता है यह तो वक्त ही बताएगा, यानी 3 दिसंबर को ही पता चल पाएगा। परंतु फिलहाल तो बीजेपी कांग्रेस में मची है खूब जोरों की घमासान। नमस्कार, जय हिंद।